आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र जलाली मधु मीठे नाम में प्रभु आपकी आत्मिक उन्नति बढ़ोतरी करे, प्रभु आपकी जरूरतें पूरी करे और प्रभु आपके घर में परिवार में कोई कमी घटी ना होने दे। मेरे प्रियो, प्रभु ने हम सबको रात भर मिट्टी सुलाया। प्रभु का शुक्रिया करते हैं, आज का दिन यहोवा ने बनाया और हम इसमें आनंदित हो। अगर आज आपका जन्मदिन, शादी की सालगिरह, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। प्रभु आपकी जरूरतें पूरी करे, प्रभु आपको सुरक्षा दे, आपकी सहायता करे, आपकी अगुवाई करे। मेरे साथ निकालेंगे आज भोर के समय मेरे प्रियो प्रेरितों काम 15 अध्याय यरूशलेम की सभा। फिर कुछ लोग यहूदिया से आकर भाइयों को सिखाने लगे, यदि मूसा की रीति पर तुम्हारा खतना ना हो तो तुम उद्धार नहीं पा सकते। जब पौलुस और बरनबास का उनसे बहुत झगड़ा वाद विवाद हुआ तो यह ठहराया गया कि पौलुस और बरनबास उनमें से कुछ व्यक्ति इस बात के विषय प्रेरितों और प्राचीनों के पास यरूशलेम को जाएं। अतः कलीसिया ने उन्हें कुछ दूर तक पहुंचाया और वे फनीके और सामरिया से होते हुए अन्य जातियों के मन फिराने का समाचार सुनाते गए और सब भाई बहुत आनंदित हुए। जब वे यरूशलेम पहुंचे तो कलीसिया और प्रेरित और प्राचीन उनसे आनंद के साथ मिले और उन्होंने बताया कि परमेश्वर ने उनके साथ कैसे होकर कैसे कैसे काम किए थे। परंतु फरीसियों के पंथ में से जिन्होंने विश्वास किया था उनमें से बहुत ने उठकर कहा, उन्हें खतना कराने और मूसा की व्यवस्था को मानने की आज्ञा देनी चाहिए। तब प्रेरित और प्राचीन इस बात के विषय में विचार करने के लिए इकट्ठे हुए। तब पतरस ने बहुत वाद विवाद हो जाने के बाद खड़े होकर उनसे कहा, हे भाइयों, तुम जानते हो कि बहुत दिन हुए परमेश्वर ने तुम में से मुझे चुन लिया कि मेरे मुंह से अन्य जातीय सुसमाचार का वचन सुनकर विश्वास करें। मन के जांचने वाले परमेश्वर ने उनको भी हमारे समान पवित्र आत्मा देकर उनकी गवाही दी और विश्वास के द्वारा उनके मन शुद्ध करके हम में और उनमें कुछ भेद न रखा। तो अब तुम क्यों परमेश्वर की परीक्षा करते हो और चेलों की गर्दन पर ऐसा जुआ रखो जिससे न हमारे बाप दादा उठा सके और न हम उठा सकते हैं। हाँ, हमारा ये निश्चय है कि जिस रीति से वह प्रभु यीशु के अनुग्रह से उद्धार पाएंगे उसी रीति से हम भी पाएंगे। तब सारी सभा चुपचाप बरनबास और पौलुस की सुनने लगी कि परमेश्वर ने उनके द्वारा अन्य जातियों में कैसे बड़े बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाए। जब वह चुप हुए तो याकूब कहने लगा, हे भाइयों, मेरी सुनो, शमौन ने बताया कि परमेश्वर ने पहले पहल अन्य जातियों पर कैसी कृपा दृष्टि की कि उनमें से अपने नाम के लिए एक लोग बना ले। इससे भविष्यवक्ताओं की बातें भी मिलती है, जैसा कि लिखा है, इसके बाद मैं फिर आकर दाऊद का गिरा हुआ डेरा बस उठाऊंगा और उनके खंडरों को फिर बनाऊंगा और उसे खड़ा करूंगा, इसलिए कि शेष मनुष्य अर्थात सब अन्य जाति जो मेरे नाम के कहलाते हैं प्रभु को ढूंढे। यह वही प्रभु है जो जगत की उत्पत्ति से इन बातों का समाचार देता आया है। इसलिए मेरा विचार यह है कि अन्य जातियों में से जो लोग परमेश्वर की ओर फिरते हैं हम उन्हें दुख ना दें, परंतु उन्हें लिख भेजें कि वह मूर्त और अशुद्धताओं और विचार और गला घोटे हुओं के मांस से और लहू से दूर रहें, क्योंकि प्राचीन काल से नगर नगर मूसा की व्यवस्था का प्रचार करने वाले होते चले आए हैं और वो हर सब के दिन डालने में पड़ी जाती है। अन्य जातीय विश्वासियों को पत्र। तब सारी कलीसिया सहित प्रेरित और प्राचीनों को अच्छा लगा कि अपने में से कुछ मनुष्यों को चुने, अर्थात यहूदा जो बरसबा कहलाता है, सिलास को जो भाइयों में मुखिया थे, और उन्हें पौलुस और बरनबास के साथ अंताकिया भेजे। उन्होंने उनके हाथ ये लिख भेजा, अंताकिया और सीरिया और किलिकिया के रहने वाले भाइयों को जो अन्य जातियों में से हैं, प्रेरित और प्राचीन भाइयों का नमस्कार। हमने सुना है कि हम में से कुछ ने वहाँ आ जाकर तुम्हें अपनी बातों से घबरा दिया और तुम्हारे मन उल्ट दिए हैं, परंतु हमने उनको आज्ञा नहीं दी थी। इसलिए हमने एक चित्त होकर ठीक समझा कि चुने हुए मनुष्यों को अपने प्रिय बरनबास और पौलुस के साथ तुम्हारे पास भेजे। ये ऐसे मनुष्य हैं जिन्होंने अपने प्राण हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम के लिए जोखिम में डाले हैं। इसलिए हमने यहूदा सिलास को भेजा है जो अपने मुंह से भी ये बातें कह देंगे। पवित्र आत्मा को और हमको ठीक जान पड़ा कि इन आवश्यक बातों को छोड़ तुम पर और बोझ न डाले कि तुम मूर्तों पर बलि किए हुओं से और लहू से और गला घोटे हुओं के मांस से और विचार से दूर रहो। इनसे दूर रहो तो तुम्हारा भला होगा। आगे शुभ। फिर वह विदा होकर अंताकिया पहुंचे और सभा को इकट्ठी करके वो पत्री उन्हें दे दी। वह पत्री पढ़कर उस उपदेश की बात से अति आनंदित हुए। यहूदा सिलास ने जो आप भी भविष्यवक्ता थे बहुत बातों से भाइयों को उपदेश देकर स्थिर किया। वह कुछ दिन रहकर भाइयों से शांति के साथ विदा हुए कि अपने भेजने वालों के पास जाए, परंतु सिलास को वहाँ रहना अच्छा लगा। परंतु पौलुस और बरनबास अंताकिया में रह गए और अन्य बहुत से लोगों के साथ प्रभु के वचन का उपदेश करते और सुसमाचार सुनाते रहे।
पौलुस की द्वितीय प्रचार यात्रा। पौलुस और बरनबास में मतभेद। कुछ दिन बाद पौलुस ने बरनबास से कहा, जिन जिन नगरों में हमने प्रभु का वचन सुनाया था, आओ फिर उनमें चलकर अपने भाइयों को देखें कि वे कैसे हैं। तब बरनबास ने यूहन्ना को, जो मरकुस कहलाता है, साथ लेने का विचार किया, परंतु पौलुस ने उसे, जो पंफूलिया में उनसे अलग हो गया था और काम पर उनके साथ ना गया था, साथ ले जाना अच्छा ना समझा। अतः ऐसा विवाद उठा कि वे एक दूसरे से अलग हो गए और बरनबास मरकुस को लेकर जहाज पर साइप्रस चला गया, परंतु पौलुस ने सिलास को चुन लिया और भाइयों से परमेश्वर के अनुग्रह में सौंपा जाकर वहाँ से चला गया और वह कलीसियाओं को स्थिर करता हुआ सीरिया और किलिकिया से होते हुए निकला। सो परमेश्वर विदस पढ़े चुने सुने हुए कलाम के दाम सबको बहुत बहुत आशीष है। आमीन। सो आइए अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आंखें बंद करेंगे। पवित्र 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 इब्राहिम, इसहाक और याकूब के पिता परमेश्वर मसीह नासिमा स्वर्गीय पिता, हम आपकी जलाली चरणों के सम्मुख आते हैं प्रभु। विशेषकर धन्यवाद करते कि आपने रात भर हम सबको मीटिंग सुलाया, प्रातःकाल के अष्टधिकारी मौका दिया कि सच में भोर के समय के वचनों को पढ़ और सुन सके प्रभु। हाँ प्रभु जी, हर एक पति पत्नी, परिवार, रिश्तेदारों के बीच आपका प्रेम, अनुग्रह, दया, शांति बनी रहे। हर एक पति पत्नी के जीवन से क्लेश, लड़ाई झगड़े को, निराशा, दुख, कष्ट, परेशानी को दूर करे। हाँ प्रभु, आज का दिन उनके लिए आनंदित हो प्रभु। आज दिन भर संभाले, स्वस्थ, तंदुरुस्त सके। आज जो योजना वो बना रहे उसे सफल करे और ये महीना उनके लिए आनंद आश्रित हो प्रभु। उनकी संतानों को आश्रित करे प्रभु, उनके जवानों की अगुवाई करे, बुरी संगति गलत से बचाए। और जो प्रभु जी पढ़ना चाहते हैं, ट्रेनिंग करना चाहते हैं, बाहर जाना चाहते हैं प्रभु, गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं, उन सब के लिए द्वार खोले प्रभु। हाँ प्रभु, जो बाहर जाना चाहते हैं उनके पीआर के लिए माध्यम बनाए प्रभु। जो गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं उनके लिए माध्यम बनाए प्रभु जी। जो जॉब चाहते हैं उनके जॉब मिलने के लिए द्वार खोले और जो जॉब कर रहे हैं उनके अधिकारी मालिकों के हृदय को नम दिन करे। जो बिजनेस करना चाहते हैं बिजनेस के द्वार खोले प्रभु जी। हाँ प्रभु, उनके अच्छे बिजनेस के लिए माध्यम बनाए प्रभु। जो बिजनेस कर रहे हैं उनके बिजनेस को बढ़ाएं और नुकसान से बचाएं प्रभु। जो जॉब कर रहे हैं उनकी सैलरी बढ़े, उनका प्रमोशन हो प्रभु। जो अपना घर बनाना चाहते, रेनोवेशन करना चाहते, जो जमीन लेना चाहते, उनके द्वार खोले प्रभु जी। जिनका लोन पास नहीं हो रहा, लोन पास उनके द्वार खोले प्रभु। जिनको कर्जा कर्जमुक्त जीवन दे प्रभु, यीशु के नाम से के माध्यम बनाए प्रभु। हाँ परमेश्वर पिता, जो बीमार है प्रभु जी, जो अस्वस्थ है, जिनको ऑपरेशन होने वाला है, उनकी सारी जरूरतें पूरी करे। जो बीमार है, जो दवाइयाँ चले, दवाई से दवाई के गुण समाप्त, लेकिन पिता पुत्र पवित्र आत्मा की हुजूरी की तरह यीशु के लहू की सामर्थ के द्वारा दवाइयाँ तब्दील हो और पूरी शिफा, पूरी चंगाई मिले प्रभु जी। हाँ प्रभु, अपनी महिमा को ले, उनके परिवार घराने के द्वारा निराशा को दूर करे प्रभु। आज दिन भर संभाले, सुरक्षा दे प्रभु। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह।